एक नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्टर के तौर पर जब भी हम 14 फरवरी 2019 के दिन को याद करते हैं तो एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सिर्फ भावनाओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पूरी टाइमलाइन, उन सुरक्षा खामियों और उन रणनीतिक फैसलों को डिकोड करेंगे जिन्होंने हमेशा के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के सुरक्षा परिदृश्य को बदल कर रख दिया। एक ऐसी दर्दनाक त्रासदी जिसने भारत की सैन्य नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखी। तो आइए तथ्यों की गहराई में चलते हैं। तारीख थी 14 फरवरी 2019। आम दिनों की तरह ही पूरा देश अपने काम में व्यस्त था। कोई त्योहार मना रहा था तो कोई अपने ऑफिस में था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर की शांत दिखने वाली घाटियों में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी यानी एक भयानक सुरक्षा खामी चुपचाप पनप रही थी। एक ऐसी चूक जो कुछ ही घंटों में पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाली थी। लेकिन ये सुरक्षा खामी आखिर पैदा कैसे हुई, इसे समझने के लिए हमें उस दिन के लॉजिस्टिक्स और हाईवे के माहौल को देखना होगा। देखिए, सामान्य हाईवे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिल्कुल स्पष्ट होता है। सैनिकों की टुकड़ियों को छोटी छोटी संख्या में खुली सड़कों पर भेजा जाता है ताकि रिस्क कम रहे। लेकिन 14 फरवरी के हालात बिल्कुल अलग थे। कई दिनों की भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से बंद पड़ा था, और जब यह रास्ता खुला तो एक बहुत बड़ा बैकलॉग बन चुका था। इसी वजह से 2500 से भी ज्यादा सीआरपीएफ जवानों को 78 गाड़ियों के एक विशाल काफिले में एक साथ भेजना पड़ा। यहीं पर सबसे बड़ी चूक हुई। रास्ते की सही निगरानी और आईईडी हमलों की पूर्व खुफिया चेतावनियों को लेकर जो कम्युनिकेशन फेलियर हुआ, उसने इस विशाल काफिले को एक बहुत ही आसान टारगेट बना दिया। अब आइए उस खौफनाक हमले की टाइमलाइन को मिनट दर मिनट समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई रैंडम हमला नहीं था, बल्कि इसे बहुत ही सटीक और रणनीतिक तरीके से अंजाम दिया गया था। दोपहर के ठीक 3:15 हो रहे थे। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा के लेथपुरा इलाके से गुजर रहा था। तभी एक सफेद रंग की एसयूवी, जिसे आदिल अहमद दार नाम का एक स्थानीय कट्टरपंथी चला रहा था, तेजी से काफिले के करीब आती है। पलक झपकते ही वो गाड़ी सुरक्षा घेरे को तोड़ती है और सीधे सीआरपीएफ की एक बस से जा टकराती है। और अगले ही सेकंड एक भयानक विस्फोट होता है। इस धमाके की भयावहता का अंदाजा हम सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 300 किलो। जी हां, उस गाड़ी में 300 किलोग्राम विस्फोटक भरा हुआ था, जिसमें आरडीएक्स भी शामिल था। ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक गूंज उठी और वो बस पूरी तरह से तहस-नहस हो गई। और इस धमाके का जो नतीजा था वो पूरे राष्ट्र के लिए हृदय विदारक था। 40 वीर सीआरपीएफ जवानों ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी। साल 1989 के बाद से कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला था। हमले के तुरंत बाद पूरे देश में एक तरफ जहां गहरा शोक था, वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियां तुरंत हरकत में आ चुकी थी। जांच शुरू होते ही कड़ियां जुड़ने लगीं। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने खुद एक वीडियो जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी ली। ये साफ हो गया था कि इसका मास्टरमाइंड मसूद अजहर था। इंटेलिजेंस एजेंसियों को तुरंत ऐसे पक्के सबूत मिल गए जो सीधे तौर पर सीमा पार से मिल रहे ऑपरेशनल सपोर्ट की तरफ इशारा कर रहे थे। जैसे ही यह बात सामने आई, पूरे देश का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे और हर तरफ से सिर्फ एक ही मांग उठ रही थी, सख्त जवाबदेही और तुरंत कार्रवाई। लेकिन इस राष्ट्रीय शोक के माहौल में जो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी, वो थी हमारे समाज की एकजुटता। जब शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहे थे, तो पूरा का पूरा गांव, पूरा समुदाय उन परिवारों के साथ खड़ा था। अंतिम संस्कार की तैयारियों से लेकर परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था तक स्थानीय लोगों ने सब कुछ संभाल लिया। और उन आंसुओं के बीच जब शहीद के माता-पिता ने कहा, हमें अपने बेटे पर गर्व है, तो इस अदम्य साहस ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। इस अभूतपूर्व त्रासदी के बाद भारत की सैन्य नीति में एक ऐसा शिफ्ट आया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। डिफेंसिव से सीधा ऑफेंसिव। पर्दे के पीछे बहुत तेजी से काम हो रहा था। पहले ही दिन से खुफिया एजेंसियां पूरी तरह एक्टिव हो गई थीं। 7वें दिन तक सीमा पार स्थित आतंकी कैंपों की सटीक लोकेशन और टारगेट लॉक किए जा चुके थे। और फिर 12वें दिन एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे बेहद गुप्त रखा गया था। भारतीय वायुसेना को सीमा पार जाकर एयर स्ट्राइक करने की मंजूरी दे दी गई। 26 फरवरी 2019 की उस रात को समझना बहुत दिलचस्प है। समय था सुबह के करीब 3:30 बजे।
घुप अंधेरा और नीचे पहाड़ियों का खतरनाक और चुनौतीपूर्ण इलाका। इन सामरिक चुनौतियों को मात देते हुए भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के रडार को चकमा दिया और लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर लिया। उनका टारगेट बिल्कुल साफ था, बालाकोट के आतंकी कैंप। एक बेहद सटीक और अचूक ऑपरेशन के तहत कुछ ही मिनटों में उन आतंकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। इस एयर स्ट्राइक का मतलब सिर्फ कुछ कैंपों को नष्ट करना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश था। संदेश ये कि अब आतंकवाद का जवाब घर में घुसकर मिलेगा। इस स्ट्राइक ने भारत की सैन्य नीति की दिशा बदल दी और देश की जनता ने भी अपनी सेना के इस साहसिक कदम का पूरे जोश के साथ समर्थन किया। लेकिन जैसा कि ऐसे ऑपरेशंस में होता है, इसका असर तुरंत दिखा और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। स्ट्राइक के ठीक अगले ही दिन आसमान में एक नई जंग छिड़ गई। भारत और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के बीच एक सीधी हवाई झड़प हुई। इसी डॉग फाइट के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का जेट क्रैश हो गया और उन्हें पाकिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया। ये वो पल था जब दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे। लेकिन तभी भारत ने अपने कूटनीतिक हथियारों का इस्तेमाल किया। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसी वैश्विक शक्तियों ने तनाव कम करने के लिए कड़ा रुख अपनाया। इस भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की सख्त चेतावनी के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा। और जब विंग कमांडर अभिनंदन सुरक्षित अपनी मातृभूमि वापस लौटे तो पूरा देश उनके स्वागत के लिए खड़ा था। वो एक राष्ट्रीय नायक बन चुके थे। पुलवामा के उस गहरे दर्द से लेकर बालाकोट के कड़े जवाब और फिर अभिनंदन की वापसी तक, इस पूरी घटना ने भारत की सामूहिक एकता और उसके मनोबल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। पुलवामा की त्रासदी को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इसने हमारे सैन्य प्रतिक्रिया के नियमों को हमेशा के लिए रीसेट कर दिया है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल छूट जाता है। उन 40 जवानों का जो सर्वोच्च बलिदान था, वो आने वाले दशकों तक इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा नीति और सैन्य कूटनीति की लक्ष्मण रेखाएं कैसे तय करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के हर सुरक्षा फैसले में गूंजता रहेगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।